अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह था जिसकी 4 बीवियाँ थीं। बादशाह अपनी चारों बीवियों से बहुत मोहब्बत करता और उन्हें ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करता, लेकिन दूसरों के मुकाबले में बादशाह अपनी पहली बीवी से थोड़ी कम मोहब्बत करता था। बादशाह की ज़िंदगी बड़े ही ऐशो इशरत से गुजर रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जब बादशाह बूढ़ा हो गया तो यही बीवियाँ बादशाह से दूर हो गईं। एक रोज़ बादशाह शदीद बीमार पड़ गया। जब वो अपनी मौत के बिल्कुल करीब था तो उसने अपनी बीवियों को इकट्ठा किया और उन्हें बारी बारी अपने कमरे में बुलाया ताकि उनसे आखिरी बार कुछ बातें कर सके। जब चारों बीवियां जमा हो गई तो बादशाह ने सबसे पहले चौथी बीवी को अपने कमरे में बुलाया। बादशाह अपनी चौथी बीवी को सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसे महंगे लिबास और जेवरात से सजा कर रखता। बादशाह उसे कहने लगा कि मैं मरने वाला हूं और मैं कब्र में तन्हा नहीं जाना चाहता, क्या तुम कब्र में मेरे साथ जाना पसंद करोगी? बादशाह की चौथी बीवी ने अफसोस के साथ जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, और फिर खामोशी से वहां से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। फिर बादशाह ने अपनी तीसरी बीवी को बुलाया। बादशाह की तीसरी बीवी नहायत हसीन व जमील थी। जब बादशाह पड़ोसी ममालिक का दौरा करता तो उसको अपने साथ दिखावे के लिए ले जाता। बादशाह ने उससे भी यही सवाल किया कि क्या तुम मेरे साथ मेरी कब्र में जाना पसंद करोगी? लेकिन उसकी बीवी ने अफसोस के साथ कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपके ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपकी मौत के बाद मैं दोबारा शादी कर लूँगी। ये जवाब सुनकर बादशाह को बहुत दुख हुआ। फिर बादशाह ने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया। बादशाह को पूरा यकीन था कि ये उसे धोखा नहीं देगी, क्योंकि जब कभी बादशाह परेशान होता या उसे मदद चाहिए होती तो यही बीवी बादशाह के काम आती। अब बादशाह ने इससे भी यही सवाल किया, क्या तुम मेरे साथ मेरी कब्र में चलोगी? ये सुनते ही उस बीवी ने माजरत के साथ जवाब दिया कि वो इस बार बादशाह की मदद नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन वो इसकी मौत के बाद जनाजे का एहतमाम ज़रूर करेगी। अभी दूसरी बीवी कमरे में ही मौजूद थी कि एक आवाज़ आती है, बादशाह सलामत, आप जहाँ पर भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगी और मौत के बाद भी आपके साथ जाना पसंद करूंगी। जब बादशाह ने पीछे मुड़कर देखा तो ये इसकी पहली बीवी थी जिसको बादशाह बहुत कम अहमियत देता था। बादशाह ये देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सका और आज मैं अपने किए पर शर्मसार हूँ। नाजरीन, हमारे इर्द गिर्द भी हर वक्त लोगों का हजूम रहता है। कुछ लोग हमारी महंगी और कीमती तरीन चीज़ों में हिस्सेदार होते हैं, कुछ लोग हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, कुछ को हम घूमने फिरने में साथ रखना पसंद करते हैं, कुछ लोगों से हम मशावरत करना और अपने मसाइल को डिस्कस करना पसंद करते हैं। लेकिन इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं, जिनको हम वो वैल्यू नहीं देते जिनके वो हकदार हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमसे अपनी प्यार और चाहत का इजहार तो नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग हमारी ज़िंदगी और हमारे मरने के बाद भी हमारे साथी हैं। इसलिए अपने इर्द गिर्द के लोगों की पहचान कीजिए, लोगों को पहचाने और उनके असल जज्बात और आपके साथ प्यार के मुताबिक उनसे सलूक कीजिए, ताकि आपको भी बादशाह की तरह शर्मसार ना होना पड़े। फ़ी अमान अल्लाह।